हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं कि जिस तरह से गरीब और मिडिल क्लास को पैसे की प्रॉब्लम होती है, उसी तरह से अमीरों को भी पैसे को लेकर प्रॉब्लम्स रहती है। जब अमीरों की लाइफ में पैसे को लेकर प्रॉब्लम्स आती हैं तो वे उससे दूर नहीं भागते हैं। वे ऐसे एक्सपर्ट्स की तलाश करते हैं जो उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उनकी मदद कर सके। इस प्रोसेस में वे फाइनेंशियली ज्यादा बुद्धिमान हो जाते हैं और अगली प्रॉब्लम आने पर उसे सॉल्व करने के लिए और ज्यादा अच्छे तरीके से तैयार हो जाते हैं। अमीर पैसे की प्रॉब्लम्स को छोड़ते या भागते नहीं हैं, बल्कि वे सीखते हैं और सीखने से वे ज्यादा अमीर बनते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में रॉबर्ट टी कियोसाकी की बुक रिच डैड्स इंक्रीज योर फाइनेंशियल IQ के बारे में बात करेंगे। ये इस सीरीज का तीसरा वीडियो है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। साथ ही अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अगर अभी तक आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आज ही अपना डीमेट अकाउंट ओपन करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। गरीब और मिडिल क्लास के कई लोग अमीर लोगों के लिए काम करते हैं और अमीर लोगों के पैसे की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक अकाउंटेंट किसी अमीर के पैसे गिनने के लिए काम पर जाता है। सेल्स पर्सन किसी अमीर पर्सन के प्रोडक्ट्स को बेचता है। ऑफिस मैनेजर उनके बिजनेस को मैनेज करता है। सेक्रेटरी उनके फोन का जवाब देता है और उनके कस्टमर्स के साथ रिस्पेक्टफुली बात करता है। मेंटेनेंस रखने वाला उनकी बिल्डिंग्स और मशीन्स को सही तरीके से चलाता है। वहीं वकील अमीरों को दूसरे वकीलों और मुकदमों से बचाता है। एक CA उनके पैसे को टैक्सेस से बचाता है और एक बैंकर अमीर पर्सन के पैसे को सेफ रखता है। दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि ज्यादातर लोग अमीरों के पैसे की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काम करते हैं, लेकिन गरीब और मिडिल क्लास के पैसे की प्रॉब्लम कौन सॉल्व करता है? इस कैटेगरी के ज्यादातर लोग घर जाते हैं और कई प्रॉब्लम्स का सामना करते हैं। पैसा उनमें से एक है। अगर कोई पर्सन घर पर अपनी पैसे की प्रॉब्लम को संभाल नहीं पाता है तो ये प्रॉब्लम्स दूसरी प्रॉब्लम्स की ओर ले जाती है। पुअर माइंडसेट वाले लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को इंटेलिजेंट होने की अपॉर्चुनिटी के रूप में देखने के बजाय वे घर जाते हैं, खाना खाते हैं, टीवी देखते देखते सो जाते हैं। अगली सुबह वे एक बार फिर काम पर लौट आते हैं और किसी और की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, किसी और को अमीर बनाते हैं। अमीर लोग फाइनेंशियल चैलेंजेस की तलाश में रहते हैं। यही वजह है कि वो ज्यादा बिजनेस शुरू करते हैं और एक्टिवली इन्वेस्टमेंट करते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि अमीर जो करते हैं वो केवल ज्यादा पैसा बनाने के लिए करते हैं, लेकिन रियल में वो इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें फाइनेंशियल चैलेंजेस से प्यार होता है। रिच माइंडसेट वाले लोग केवल पैसे के लिए नहीं बल्कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए काम करते हैं। साथ ही ऐसे सिचुएशंस का इस्तेमाल वो ज्यादा स्मार्ट बनने और अपनी फाइनेंशियल बुद्धि बढ़ाने के लिए करते हैं। तो सब पैसे कमाने को आप एक गेम की तरह समझ सकते हैं, जिसमें पैसा स्कोर है, आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका स्कोर बोर्ड है। पैसा और आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको बताता है कि आप कितने स्मार्ट हैं और आप कितना अच्छा खेल रहे हैं। दोस्तों, मानो या ना मानो, हर कोई पहले से ही पैसे का खेल खेल रहा है। अमीर हो या गरीब, हम सब पैसे के खेल में शामिल हैं। अंतर ये है कि कुछ लोग ज्यादा कठिन खेलते हैं, रूल्स को जानते हैं और दूसरे की तुलना में अपने प्रॉफिट के लिए इनका ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग ज्यादा डेडिकेटेड, ज्यादा पैशनेट, साथ ही सीखने और जीतने के लिए ज्यादा कमिटेड होते हैं। जब पैसे के खेल की बात आती है तो ज्यादातर लोग खेल रहे हैं अगर वे जानते हैं कि वे खेल रहे हैं जीतने के बजाय हारने के लिए नहीं। क्योंकि हम सभी पैसे के खेल में वैसे भी शामिल है, तो हमें खुद से ये क्वेश्चंस पूछने चाहिए। पहला, क्या आप पैसे के खेल के स्टूडेंट हैं? क्या आप गेम जीतने के लिए डेडिकेटेड है? क्या आपको सीखने का शौक है? क्या आप सबसे अच्छा बनने के लिए तैयार है? क्या आप जितना हो सके अमीर बनना चाहते हैं? अगर इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपके लिए यस है तो आपको पैसे के खेल में एक ना एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी। ऑथर के अनुसार आज पैसे के नियम बदल गए हैं और इन परिवर्तनों ने दुनिया भर में बड़े पैमाने पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स पैदा की है, जिन्हें सॉल्व करने के लिए ज्यादा फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की जरूरत है। अनफॉर्चुनेटली हमारी सरकार और स्कूलों ने इन परिवर्तनों या प्रॉब्लम्स का सलूशन नहीं किया है, इसलिए आज के फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भयानक है। वैसे आज अमेरिका दुनिया के सबसे अमीर देश से दुनिया के सबसे बड़े कर्जदार देश की तरफ जा रहा है। बहुत से लोगों को उम्मीद है कि सरकार उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगी, लेकिन सरकार आपकी प्रॉब्लम का सलूशन कैसे कर सकती है जब वो अपने पैसे संबंधी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं कर सकती?
इसलिए ये खुद पर डिपेंड करता है कि हम अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन खुद करें। अच्छी बात ये है कि अगर आप अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद करते हैं तो आप ज्यादा स्मार्ट और अमीर बनते हैं। दोस्तों, ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी 5 बेसिक फाइनेंशियल IQs के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि इस तरह से है। पहला, ज्यादा पैसा कमाना। दूसरा, पैसे को सेफ रखना। तीसरा, अपने पैसे का बजट बनाना। चौथा, अपने पैसे का लिवरेज करना। पांचवा, अपने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में सुधार करना। इन 5 पॉइंट्स को समझे उसके पहले फाइनेंशियल इंटेलिजेंस और फाइनेंशियल IQ में अंतर को समझ लेना है। हम में से ज्यादातर लोग ये जानते हैं कि 130 के मेंटल IQ वाला पर्सन 95 के IQ वाले पर्सन की तुलना में ज्यादा स्मार्ट माना जाता है। जब एकेडमिक इंटेलिजेंस की बात आती है तो आप एक जीनियस के बराबर हो सकते हैं, लेकिन जब फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की बात आती है तो आप एक मूर्ख के बराबर हो सकते हैं। अक्सर ऑथर से ये पूछा जाता है कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस और फाइनेंशियल IQ के बीच क्या अंतर है। उनका आंसर होता है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस हमारी मेंटल इंटेलिजेंस का वो हिस्सा है जिसका इस्तेमाल हम अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए करते हैं, और फाइनेंशियल IQ उस इंटेलिजेंस का मेजरमेंट है। इस तरह हम अपनी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की मात्रा निर्धारित करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप 1 लाख कमाते हैं और टैक्सेस में 20% का पे करते हैं तो आपके पास 1 लाख कमाने वाले और टैक्सेस में 50% का पे करने वाले पर्सन की तुलना में ज्यादा फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है। इस एग्जाम्पल में जो पर्सन टैक्सेस के बाद टोटल 80,000 कमाता है, उसका फाइनेंशियल IQ उस पर्सन की तुलना में ज्यादा होता है जो टैक्सेस के बाद टोटल 50,000 कमाता है। दोनों के पास फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है। जो ज्यादा पैसा रखता है उसका फाइनेंशियल IQ ज्यादा होता है। अब बात करते हैं 5 बेसिक फाइनेंशियल IQs में से सबसे पहले की। नंबर 1, ज्यादा पैसा कमाना। हम में से ज्यादातर के पास पैसे बनाने के लिए पर्याप्त फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है। आप जितना ज्यादा पैसा कमाते हैं, आपका फाइनेंशियल IQ उतना ही ज्यादा होता है। दूसरे शब्दों में, एक पर्सन जो हर साल 10 लाख रुपए कमाता है, उसके पास 3 लाख रुपए हर साल कमाने वाले पर्सन की तुलना में औसत रूप से ज्यादा फाइनेंशियल IQ होता है। और अगर 2 लोग हर साल 10 लाख कमाते हैं और एक दूसरे की तुलना में टैक्सेस में कम पे करता है, तो उस पर्सन की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस ज्यादा होती है। हम सभी जानते हैं कि एक पर्सन के पास एक हाई एकेडमिक IQ हो सकता है और वो क्लासरूम में जीनियस हो सकता है, लेकिन रियल वर्ल्ड में ज्यादा पैसा बनाने में अनेबल हो सकता है। नंबर 2, अपने पैसे को सेव करना। एक सिंपल ट्रूथ ये है कि दुनिया आपके पैसे को लेने के लिए तैयार बैठी है, लेकिन आपके पैसे लेने वाले सभी बदमाश या डाकू नहीं है। हमारे पैसे के सबसे बड़े वित्तीय शिकारियों में से एक टैक्स है। सरकारें हमारा पैसा कानूनी तौर पर लेती हैं। अगर किसी पर्सन का फाइनेंशियल IQ कम है तो वो टैक्सेस में ज्यादा पे करेगा। अमीर अपने पैसे को चोर डाकुओं से ही नहीं, सरकार से भी बचा कर रखते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने फाइनेंशियल IQs के 2 पॉइंट्स को कवर किया है। अगले वीडियो में बाकी के 3 पॉइंट्स को कवर करेंगे। तो दोस्तों, बाकी की बातें टू बी कंटिन्यूड। साथ ही अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है या बहुत ज्यादा ब्रोकरेज से आप परेशान है, तो देश के सबसे अच्छे, बड़े और भरोसेमंद ब्रोकरेज फर्म ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स और इंटर ब्रोकिंग का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें, जहां पर आपका ब्रोकरेज मैक्सिमम 20 रुपए ही लगेगा। इतनी चीपेस्ट ब्रोकरेज रेट और सेफ्टी और कहीं नहीं मिलेगी। दोस्तों, ये बातें मैंने आपको रिच डैड्स इंक्रीज योर फाइनेंशियल IQ बुक से बताई है, जो डिटेल में सिखाती है कि हम अपने पैसे को कैसे मैनेज कर सकते हैं, वो भी लाइफ को एंजॉय करके। सो आप ये सारी बातें सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर बुक खरीद सकते हो, और अगर आप इसी बुक पर अगला पार्ट देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबा दे, और हमसे जुड़ने के लिए एफर्टलेस जीके को इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें, और ऐसे ही काम की बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।